हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय देखिए आपको फिर अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय के माध्यम से जो पूरे उत्तर प्रदेश में आपका पेपर है को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, तो आज मैं इस वीडियो में पार्ट 3 आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो इससे पहले मैं 2 पार्ट डिस्कस कर चुका हूं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के नाम से। तो मैं पहले हिंदी मीडियम में इसको दे रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ स्टूडेंट्स को, और उसके बाद जो है फिर इंग्लिश मीडियम में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसलिए तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान ना हो, तो मैं इसको पहले हिंदी मीडियम में ख़त्म करूँगा। ठीक है व्यूअर्स। दूसरा, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो ये पेपर MCQ सीरीज में होगा, फाइनल हो चुका है ये। आप और किसी यूनिवर्सिटीज़ में है तो आप जो है उसको भी पता कर लीजिए अपनी अपनी पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में। जनरली ये पेपर जो है सभी यूनिवर्सिटीज़ में MCQs में ही हो रहा है, फिर भी आप पता कर लीजिएगा। आपको इस पेपर में केवल पास होना जरूरी है, आपके मार्क्स जो हैं वो ऐड नहीं होंगे आपके टोटल में। तो चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, BSc एग्रीकल्चर हो, कोई भी UG का आपका कोर्स हो, तो ये पेपर सभी स्टूडेंट्स को देना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, PDF फाइल परचेज कर सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप उसमें गूगल पे, पेटीएम, फोन पे करके 60 रुपीज़ आप डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको PDF आपके मोबाइल नंबर पर जो है वो व्हाट्सएप कर दी जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, चलिए अभी मैं इसके प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर रहा हूं, तो उसके में भी वो भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको 10-15 दिन के अंदर अंदर। अभी ये मेरे पास 560 प्लस में क्वेश्चंस हैं, तो अभी ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। आज पार्ट 3 है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो जो इसमें डिप्थीरिया रोग है ना, वो एक्चुअली जो है सबसे ज्यादा संक्रामक है, ध्यान रखेंगे। डिप्थीरिया शरीर के अंदर लोह की कमी से, जो आयरन होता है, लोहा या लोह की कमी से, इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, तो उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग है? तो रक्तहीनता, जब ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, और हम ये पूछते हैं अक्सर कि आपका हीमोग्लोबिन कितना है, तो वो एक्चुअली H20 से डिनोट भी किया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चेचक, जिसे हम इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स कहते हैं, तो उसको होने का कारण क्या है? चेचक होने का तो उसका कारण होता है मिक्सो वायरस। तो उस वायरस का नाम है मिक्सो वायरस, तो तब स्मॉल पॉक्स हो जाती है। ठीक है, चेचक। दूध, गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? एक्चुअली ये वर्ड शायद गाय है, तो मिसप्रिंट हो गया है ये, क्योंकि गाय के दूध का रंग जो है वो थोड़ा सा पीला होता है, ये मिसप्रिंट हो गया है ये। तो वो होता है आपका कैरोटीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैरोटीन के कारण ही जो दूध का जो रंग है वो थोड़ा सा पीला होता है, जबकि भैंस का जो दूध है वो बिल्कुल वाइट होता है। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, ये वायु के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और ये चूहों से होता है, ये भी आप ध्यान रखना। प्लेग की बीमारी बहुत साल पहले आई थी, तकरीबन 25 साल पहले के आसपास भारत में आई थी, तो ये चूहों के कारण होती है प्लेग। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं, किसके होते हैं? स्टार्च के। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? जो विटामिन B है वो एक्चुअली वसा में विलय नहीं होता, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? यानी कि जो ब्लड कैंसर होता है, तो ये जो आपका है आंसर बिल्कुल ठीक है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग जो है वो ब्लड कैंसर के उपचार में किया जाता है। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के शुरू के 10-12 क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किए हैं पार्ट फर्स्ट में। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन A।
इसकी कमी जिस मनुष्य में होती है तो उसकी आईसाइट जो होती है वो वीक हो जाती है। सनशाइन विटामिन है, तो जो सनशाइन विटामिन है वो एक्चुअली एक विटामिन डी होता है। ईसीजी, अब ईसीजी क्या होता है? ईसीजी का जो पूरा नाम है वो ऑप्शन डी करेक्ट है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, किसी को अगर हार्ट में प्रॉब्लम होती है, अगर डॉक्टर को लगता है कि उसके हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर ईसीजी कराता है, ठीक है ना। तो हार्ट से रिलेटेड होता है, आप ध्यान रखेंगे। 5 मिनट में हो जाता है ये टेस्ट। डॉक्टर कुछ वहाँ पे अपना ऑइंटमेंट लगाते हैं और 5 से 10 मिनट में इसकी रिपोर्ट स्लिप निकल के तुरंत बाहर आ जाती है। उसे हम शॉर्ट में ईसीजी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? तो जो फोलिक एसिड होता है वो विटामिन होता है। आजकल जो डॉक्टर्स जो दवाइयाँ देते हैं तो उसमें फोलिक एसिड होता है, कभी आप ध्यान से देखिएगा तो वो एक विटामिन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्ताधान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड, ठीक है, रक्ताधान द्वारा टाइफाइड जो है वो नहीं फैलता। अब आपको इसमें से मैचिंग बतानी है सही कि वो कौन सी मैचिंग है। तो अगर हाइपरटेंशन हो जाती है तो उससे दिल का दौरा हो जाता है, यानी जब टेंशन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे हार्ट अटैक की बीमारी हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के विकास में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो जो प्रोटीन होता है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है 14 वर्ष तक की बच्चों के आयु के विकास के लिए। पीत ज्वर संचारित किया जाता है तो जो एंडीज द्वारा होता है, ठीक है, एंडीज द्वारा। मानव शरीर में इंफेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। जब हम सब्जियों को छील लेते हैं और उनको फिर धोया जाता है तो विटामिन सी निकल जाता है। देखिए, एक्चुअली धोना भी जरूरी होता है क्योंकि आजकल जब खेती होती है तो बहुत सारे केमिकल डलते हैं, यूरिया डलता है। तो जब सब्जियों को धोते हैं उसके बाद भी काट लेते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल लगे रह जाते हैं, तो इसलिए सब्जियों को धो लिया जाता है काटने के बाद भी अच्छे से, कि जिसमें कोई भी केमिकल ना रह जाए। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है तो उसमें अरक्ता, ठीक है, अरक्ता की बीमारी जो है वो हो जाती है। पीलिया एक प्रतीक है, तो ये जो होता है एक्चुअली पीलिया, इंग्लिश में हम इसे जॉन्डिस बोलते हैं, तो ये यकृत की बीमारी के कारण हो जाती है, यकृत की बीमारी का एक प्रतीक होता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है तो जो जीवित प्रतिरक्षी होते हैं उनका, जीवित प्रतिरक्षियों का। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो उसको स्टूडेंट्स हम डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। इसमें जो है ब्लड में जो शर्करा होती है उसका लेवल जो है वो बढ़ जाता है। आजकल इंडिया में ये बीमारी बहुत हो रही है, डायबिटीज, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रही है। तो मीठा कम लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, मोमोज, पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर ये बहुत कम खाने चाहिए। आजकल के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। मनुष्य में एफ्लाटोक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो जो कोबाल्ट होता है वो एक्चुअली विटामिन 12 में होता है, विटामिन 12। मीना माता रोग का कारण क्या है? मीना माता रोग का कारण होता है पारा, ध्यान रखेंगे। एक्चुअली जो
पारा होता है, जैसे तुलसी का एक पत्ता होता है, तो तुलसी के पत्ते को हमेशा जो है निगलना चाहिए, कभी भी उसको दांतों के नीचे जो है वो चबा के उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें पारा होता है तुलसी के पत्तों में, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है ना, उससे एकदम से अगर वो पारा वास्तव में अगर हमारे मुंह के नीचे आ जाता है तो उससे ये बीमारी हो जाती है। परजीवी फसल जो होती है, स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो वो है आपका विटामिन ए। अब आपको मैचिंग करनी है कि मैचिंग जो है ये आपका क्या है। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो चुका है, इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चन सीधा आंसर आ गए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन जो है वो इसमें मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन नहीं आ पाया है। चलिए, निम्नलिखित आनुवांशिक रोगों में कौन योनर संबंधित है? जो है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया। जापानी एन्सेफ्लाइटिस एन्सेफिलाइटिस का कारण होता है, तो वो होता है विषाणु। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है। तो इसमें निहित जो प्रक्रम होता है उसे हम कहते हैं प्रसारण। ठीक है, ये इंग्लिश में कुछ वर्ड्स स्टूडेंट्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा सही होते हैं, हिंदी में थोड़ा सा इनके अजीब से नेम होते हैं, तो इंग्लिश में ही इनके वर्ड्स जो है वो थोड़े से ज़्यादा चलते हैं। तो प्रसारण इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी जो मैचिंग है वो सही नहीं है? तो विटामिन के की कमी के कारण वंध्यापन जो है, तो ये इसमें सही नहीं है। बाकी जो है इसमें सही है कि थायमिन की कमी के कारण बेरी और विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग और नियासिन की कमी के कारण पेलाग्रा, है ना। तो विटामिन सी इसमें सही नहीं है। ईसीजी से किस अंग की कार्य प्रणाली ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है? तो वह कौन सा है? तो देखिए, ईईजी जो होता है तो उससे मस्तिष्क के बारे में पता लगता है, और जो ईसीजी अगर आपको आ जाए तो उससे हृदय के बारे में, हमारे हार्ट के बारे में पता लगता है। कैसिन दुग्ध होता है या होती है? तो जो कैसिन जो दुग्ध होता है, मिल्क होता है, तो ये प्रोटीन होता है। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, आयोडीन की जो कमी है उसके कारण घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो वो लैक्टोज होता है। देखिए, दूध एक्चुअली जनरली फीका ही पीना चाहिए, क्योंकि दूध में लैक्टोज होता है और दूध ऑलरेडी मीठा होता है बिना चीनी के कारण ही। लेकिन बच्चे जो हैं उसमें बॉर्नवीटा भी डालते हैं और चीनी भी डालते हैं, तो एक तो दूध की पौष्टिकता वैसे ही खत्म हो जाती है, और ये जो कॉम्प्लान बॉर्नवीटा ये जो आते हैं तो ये केवल टेस्ट के लिए होते हैं, बाकी इसमें शुगर की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक होता है? तो ये आंसर है आपका जापानी एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो इसलिए सूअरों को जो है जहाँ पर भी लोग रहते हैं, इंसान रहता है, उससे दूर रखना चाहिए। तो ये बीमारी इससे, जैसे मैंने बताया कि चूहों से प्लेग की बीमारी फैलती है, तो ये जो जापानी एन्सेफेलाइटिस की बीमारी जो है ये सूअरों से फैलती है। तय करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है? तो यह है RSV। ठीक है, यह है आपका RSV, ध्यान रखेंगे। ये एक कहावत है इस विषाणु के बारे में। विषाणु को हम
इंग्लिश में जो है वायरस बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, तय करो और छिप जाओ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका रेटिनॉल। ठीक, रेटिनॉल। चलिए, मैचिंग है, मैचिंग के बारे में फिर बता देते हैं आपको। मैचिंग के क्वेश्चन में तो उसमें देखिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे? जो ऑर्थराइटिस है, ऑर्थराइटिस एक्चुअली किससे रिलेटेड है? तो ये कान से रिलेटेड होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका बी नंबर एनसेफेलाइटिस। ये जो करेक्ट है ये आपका माइंड से रिलेटेड है, मस्तिष्क से। उसके बाद है आपका सी लॉरेंजाइटिस, तो ये रिलेटेड है आपका गले से रिलेटेड। और जो हेपेटाइटिस जो है ये आपका यकृत से रिलेटेड है। तो आपकी मैचिंग जो है वो ए करेक्ट है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो आर्टीथर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये भी एक अपने आप में क्वेश्चन बनता है कि कुनैन जो है वो कौन सी बीमारी के लिए उपयोग लाई जाती है? तो आपको याद रखना है कि मलेरिया। और ये क्वेश्चन है कि कुनैन के अलावा और कौन सी दूसरे शाकीय औषधि है? तो वो है आपकी आर्टीथर, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? तो ये रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ये 140 स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, ये पार्ट थर्ड है। तो इसमें बस आगे की जो यूनिट सेकंड है वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन के लिए। जैसे ही आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। CCS यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट मैं इसके तैयार करा रहा हूँ और भी मैं क्वेश्चंस इसके तैयार करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बट क्योंकि साइंस के इसमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है तो आप लोग इसे पढ़ जरूर लें। ऐसा ना हो कि एग्जाम से सिर्फ एक दिन पहले ही पढ़ रहे हैं और पेपर अगर फर्स्ट टाइम आएगा थोड़ा सा टफ आ जाए तो पता लगा आप लोग फेल हो जाएं या बैक आ जाए। तो उन चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि बीच बीच में इसके 25-30 क्वेश्चन जो है वो रोज़ आप स्टडी इसके कर लें या एक मेरी वीडियो को रोज़ देख लें, बार बार देख लें, जिससे आपके जो है पास हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।